तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक सर्द, सुनसान और खूबसूरत पहाड़ी इलाके से। हिमालय की वादियों में बसा कसौलीना छोटा सा शांत शहर। इसी कसौली में रहते हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक संजय मेहरा, जिनका सपना है इंसान के अलावा इस ब्रह्मांड में जीवन की तलाश करना। डॉक्टर संजय मेहरा दिन रात इसी खोज में जुटे रहते हैं। वो मानते हैं कि अनंत आकाशगंगा में हम इंसान अकेले नहीं हैं। कहीं न कहीं किसी और ग्रह पर भी जिंदगी है। उनकी इस सोच को कई लोग पागलपन कहते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। अपने छोटे से घर के पीछे उन्होंने एक विशेष प्रयोगशाला बनाई है, जिसमें उन्होंने एक बड़ी सैटेलाइट डिश, कंप्यूटर और संचार उपकरण लगाए हैं। वो लगातार उस डिश के जरिए बाहरी ग्रहों में सिग्नल भेजते हैं। उम्मीद करते हैं कि कभी कोई जवाब आएगा। डॉक्टर मेहरा की पत्नी सोनिया मेहरा एक समझदार और प्यारी औरत है, जो अपने पति के सपनों में पूरी तरह उनका साथ देती है। दोनों का रिश्ता बहुत प्यार भरा है, मगर संजय मेहरा का दिल और दिमाग हर समय ब्रह्मांड के रहस्यों में उलझा रहता है। एक रात जब कसौली की वादियों में घना सन्नाटा पसरा हुआ था, चारों तरफ घने बादल और आसमान में तारों की हल्की रोशनी थी, उसी समय डॉक्टर मेहरा अपने कंप्यूटर के सामने बैठे थे। वो बार बार सिग्नल भेज रहे थे, मगर हर बार नाकामी मिलती। लेकिन तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब आकृतियां, कोड्स और रहस्यमयी ध्वनि गूंजने लगती है। मेहरा चौंक जाते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो दौड़कर सोनिया को बुलाते हैं और दोनों मिलकर उस सिग्नल को सुनते हैं। सोनिया भी हैरान होती है। ये आवाज कोई साधारण रेडियो सिग्नल नहीं था। कंप्यूटर स्क्रीन पर उभरते निशान और स्पंदन साफ बताते थे कि ये किसी और ग्रह से संपर्क का संकेत है। डॉक्टर मेहरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्होंने जो पूरी जिंदगी सोचा था वो सच हो रहा था। मेहरा इस बात को पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, वैज्ञानिकों को समझाना चाहते हैं। वो अपने साथियों से बात करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करता। उल्टा लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो पागल हो चुके हैं, कुछ कहते हैं कि वो अपने काम में असफल हो गए हैं, इसलिए ऐसे झूठ गढ़ रहे हैं। मगर डॉक्टर मेहरा जानते हैं कि उन्होंने सचमुच कुछ असाधारण खोजा है। इसी तनाव और सोच में डूबे हुए एक दिन मेहरा अपनी पत्नी सोनिया के साथ कार में कसौली की पहाड़ियों से होते हुए लौट रहे होते हैं। बाहर मौसम बहुत खराब था, घने बादल, तेज हवा और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रास्ते सुनसान थे। तभी अचानक आसमान में एक अजीबोगरीब चमकदार रोशनी दिखती है। एक उड़न तश्तरी जैसी चीज हवा में उड़ती हुई नजर आती है। मेहरा तुरंत गाड़ी रोकते हैं। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, मगर तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार पलट जाती है। जोरदार टक्कर में डॉक्टर संजय मेहरा की मौत हो जाती है, लेकिन सोनिया बच जाती है। वो गर्भवती होती है और अकेली रह जाती है। कई महीने बाद सोनिया एक बेटे को जन्म देती है। उसका नाम रखती है रोहित मेहरा, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि रोहित पूरी तरह सामान्य नहीं है। उसकी दिमागी हालत किसी छोटे बच्चे जैसी है, मतलब उसकी उम्र बढ़ती रहेगी, लेकिन दिमाग का विकास धीरे होगा। सोनिया टूट जाती है, मगर वो हार नहीं मानती। वो अकेले अपने बेटे को पालती है। कसौली में लोग उसे ताने मारते हैं, बच्चे उसे चिढ़ाते हैं। स्कूल में हर कोई उसे अलग नजर से देखता है। रोहित का शरीर बड़ा होता है, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल मासूम बच्चे जैसा रहता है। रोहित बहुत भोला, सीधा और मासूम लड़का होता है। उसकी मासूमियत देखकर कोई भी मुस्कुरा देता है और कुछ बच्चे उसे परेशान करते हैं, खासकर एक लड़का राज, जो हमेशा रोहित को बेइज्जत करता है। इसी दौरान कसौली में एक खूबसूरत लड़की नैना अपने परिवार के साथ आती है। नैना पढ़ी लिखी, समझदार और दिल से नेक होती है। शुरू में वो भी रोहित को अजीब समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसे रोहित की मासूमियत में सच्चाई नजर आने लगती है। नैना और रोहित में दोस्ती होती है। रोहित के पास उसके पिता की पुरानी लैब का सामान होता है। एक दिन रोहित, नैना और उसका दोस्त नितिन मिलकर उस लैब में जाते हैं। वहां रोहित को अपने पिता की बनाई गई वही सैटेलाइट डिश और कंप्यूटर मिलता है, जिससे संपर्क साधा गया था। रोहित अनजाने में कंप्यूटर पर वही पुराना कोड एक्टिवेट कर देता है। अचानक कंप्यूटर पर रोशनी जगमगाने लगती है। स्क्रीन पर अजीब निशान दिखते हैं। आसमान में कड़कती बिजली और तेज आवाजें गूंजने लगती हैं। फिर वही होता है जो कभी डॉक्टर मेहरा ने देखा था। आसमान में एक उड़न तश्तरी नजर आती है। तेज रोशनी के बीच वो धरती पर उतरती है, मगर इस बार उसमें से कुछ एलियन उतरते हैं।
ये एलियन इतने उन्नत हैं कि इंसानों से छुप सकते हैं, लेकिन एक एलियन गलती से बाकी साथियों से बिछड़ जाता है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस उड़न तश्तरी को देखकर हैरान रह जाते हैं। पूरा शहर सील कर दिया जाता है। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। सेना के अधिकारी, वैज्ञानिक और पुलिस जंगल में एलियन को ढूंढते हैं, मगर रोहित को जंगल में वो छोटा अजीब सा प्राणी मिल जाता है। पहली नजर में वो एलियन डरावना लगता है। नीली त्वचा, बड़ा सिर, गोल बड़ी आंखें। मगर रोहित की मासूमियत और भोलापन देखकर एलियन डरता नहीं। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है। रोहित उसका नाम रखता है जादू, क्योंकि उसके पास ऐसी शक्तियां होती हैं जो इंसानों में नहीं होती। जादू अपने हाथ से रोहित को छूता है और उसकी अंदर छुपी ताकत को जागृत करता है। धीरे धीरे रोहित का दिमाग तेज होने लगता है। उसे वो सब बातें जो पहले समझ नहीं आती थी, अब एक झटके में समझ आने लगती है। अब रोहित में न केवल समझदारी आती है, बल्कि उसके अंदर अद्भुत शक्ति भी आ जाती है। खेल कूद में वो सबको पछाड़ने लगता है। पढ़ाई में अव्वल आ जाता है। पूरा स्कूल हैरान होता है। राज, जो उसे हमेशा तंग करता था, अब खुद डरने लगता है, लेकिन खतरा टला नहीं है। सेना, वैज्ञानिक और पुलिस अभी भी उस एलियन को ढूंढ रहे हैं। जादू को छुपाकर रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। नैना, नितिन और रोहित मिलकर जादू को अपने घर में छुपाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, रोहित की जिंदगी में अब बड़ा बदलाव आ चुका है। वो पहले जैसा सीधा साधा, मासूम और बेचारा बच्चा नहीं रहा। अब उसके अंदर गजब की समझदारी, तेज दिमाग और शरीर में अजीब ताकत आ चुकी है। ये सब किसी जादू से कम नहीं, लेकिन असली जादू तो उसके नए दोस्त जादू के पास है। अब बात करते हैं उस पर्दे के पीछे चल रही साजिश की। कसौली के जंगलों में जब आसमान से वो चमकती रोशनी और उड़न तश्तरी उतरी थी, तभी से देश भर की सरकार, पुलिस और वैज्ञानिकों में हड़कंप मच गया था। बड़े बड़े अफसर कसौली में डेरा जमाए बैठे हैं। हर जगह पूछताछ, तलाशी और डर का माहौल बना हुआ है। इधर रोहित और उसके प्यारे दोस्त जादू की दोस्ती और गहरी होती जा रही है। जादू रोहित के घर के अंदर छुप छुप कर रहता है। कभी कमरे में, कभी अलमारी के पीछे, कभी रसोई में चुपचाप बैठा रहता है। उसकी शक्ल देखकर गांव के छोटे बच्चे डर जाते हैं, मगर रोहित जानता है कि उसका दोस्त दिल का बहुत अच्छा है। जादू के पास ऐसी ताकत है जो इंसानों में नहीं होती। वो सिर्फ हाथ उठाकर रोहित के सिर पर रखता है और रोहित का दिमाग तेज हो जाता है। अब वो स्कूल में ऐसा ऐसा काम करने लगा है जो किसी को समझ नहीं आता। एक दिन स्कूल में कंप्यूटर क्लास होती है। मास्टर जी बहुत सख्ती से पढ़ाते हैं। सारे बच्चे कंप्यूटर पर फेल हो जाते हैं, मगर रोहित ऐसा जवाब देता है कि मास्टर जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सब लोग दंग रह जाते हैं। राज, जो हमेशा रोहित को तंग करता था, अब जल भुनकर रह जाता है। वो सोचता है कि ये रोहित के अंदर अचानक से कौन सी बिजली चमक गई है। राज और उसके साथी प्लान बनाते हैं कि रोहित को बेइज्जत करने का कोई न कोई तरीका ढूंढेंगे। दूसरी तरफ कसौली में बड़े बड़े पुलिस वाले, फौज वाले हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं, जंगलों की खाक छान रहे हैं। एलियन को ढूंढने के लिए आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह तलाशी हो रही है। लेकिन उधर रोहित की मां सोनिया मेहरा भी परेशान रहती हैं। वो समझ नहीं पाती कि उनके बेटे में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। मगर जब वो जादू को देखती हैं तो पहले डरती है, मगर फिर धीरे धीरे जादू की सच्चाई समझ जाती है। फिर आता है फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा, स्कूल में होने वाली वार्षिक खेल प्रतियोगिता। इसमें कसौली के आसपास के बड़े बड़े स्कूल भी हिस्सा लेते हैं। इसमें वो घमंडी राज और उसके साथी भी हिस्सा लेते हैं। रोहित भी हिस्सा लेता है। पहले तो सब हंसी उड़ाते हैं कि रोहित क्या तीर मारेगा, मगर जादू ने रोहित को वो ताकत दी है जिससे उसके शरीर सारे बच्चे दौड़ने लगते हैं। शुरुआत में राज आगे रहता है, लेकिन अचानक रोहित बिजली की रफ्तार से दौड़ता है। लोग हैरान हो जाते हैं। दर्शकों की तालियां गूंजती हैं। रोहित बाजी मार लेता है। फिर लंबी कूद, ऊंची कूद, साइकिल रेस, हर मुकाबले में रोहित सबसे आगे रहता है। नैना की आंखें चमक उठती हैं। उसकी मुंह से निकलता है, ये वही रोहित है जो सबका मजाक बनता था। राज जल भुनकर रह जाता है। उसकी जलन अब गुस्से में बदल जाती है। वो सोचता है ये सब अचानक कैसे हुआ। इधर सेना और वैज्ञानिकों को शक हो जाता है कि एलियन कसौली में ही किसी के घर में छुपा है। सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया जाता है। हर घर की तलाशी ली जाती है। एक दिन वो रोहित के घर भी पहुंच जाते हैं। सोनिया और रोहित दोनों घबरा जाते हैं।
जादू को छुपाने की पूरी तैयारी कर ली जाती है, मगर जादू भी समझदार होता है। वो अपने आप गायब होने की ताकत रखता है। उसकी आंखें चमकती हैं और वो ओझल हो जाता है। पुलिस वालों को कुछ नहीं मिलता, मगर अब खतरा और बढ़ जाता है। जादू रोहित से कहता है कि उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं, लेकिन रोहित उसे जाने नहीं देना चाहता। तभी अचानक एक दिन सेना को पता चल जाता है कि रोहित के घर में ही एलियन है। वो सारे इलाके को घेर लेते हैं। चारों तरफ बंदूकें, हेलीकॉप्टर, सायरन बजते हैं। पूरा कसौली दहशत में आ जाता है। जादू डर जाता है। रोहित और उसके दोस्त मिलकर जादू को बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। सैनिक उनका पीछा करते हैं। गोलियां चलती है। रोहित अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है। जादू को लेकर वो उसी जगह पहुंचता है जहां उनतश्तरी पहली बार उतरी थी। तभी आसमान में फिर से तेज रोशनी चमकती है। जादू की उनतश्तरी लौट आती है। सेना के लोग करीब पहुंच जाते हैं, मगर जादू अपनी ताकत से रोहित और उसके दोस्तों को बचाता है। रोहित से जादू गले मिलता है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। जादू कहता है, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुझ में मेरी ताकत हमेशा रहेगी। जादू उड़नतस्तरी में बैठकर अपने ग्रह लौट जाता है। आसमान में गजब की रोशनी फैलती है। सैनिक हैरान रह जाते हैं। रोहित अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, ताकतवर और समझदार बन चुका है। आखिर में रोहित की जिंदगी बदल जाती है। नैना उसका साथ देती है। दोनों की दोस्ती गहरी होती है। गांव के लोग जो उसे ताना मारते थे, अब उसकी इज्जत करते हैं। और दोस्तों, यहीं पर खत्म होती है हमारी देसी फिल्म कोई मिल गया, जिसने बच्चों, जवानों और बड़ों के दिल में जादू जैसा असर छोड़ा। रोहित और जादू की ये दोस्ती हमेशा लोगों के दिलों में बस गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और ऐसी ही असली फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।